आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे। कोरोना के चलते रंग में भंग, देश के कई राज्यों में सार्वजनिक तौर पर होली मनाने पर लगा है बैन। सरकार ने जारी की है नई गाइडलाइन। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर अब फालतू के एसएमएस से अगर आप है परेशान तो 1 अप्रैल से आपको इस परेशानी से मिलेगा छुटकारा। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनी को दी है ये नसीहत। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर चुनाव आयोग ने यूपी पंचायत चुनाव के तारीखों का कर दिया है ऐलान। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर पबजी मोबाइल गेम को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है सामने, इस खबर को जानेंगे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए जारी किया है अलर्ट। क्या ही अलर्ट बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाले लोगों के लिए एक जरूरी खबर है। इसके अलावा रेलवे में निकली है वैकेंसी, सीधे इंटरव्यू से मिलेगी नौकरी, 75,000 से ज्यादा है सैलरी। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। तो कोरोना के चलते रंग में भंग, देश के कई राज्यों में सार्वजनिक तौर पर होली मनाने पर लगा है बैन। जारी हुई है नई गाइडलाइन। एक बार फिर देश में कोरोना वायरस ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है। लोगों की ढिलाई के चलते देश में दोबारा से कोरोना मरीजों में इजाफा हुआ है। इसी की वजह से होली के रंग में भंग पड़ गया है। कई राज्य सरकारों ने अपने यहाँ होली को सार्वजनिक रूप से मनाने पर बैन लगा दिया है। त्योहारों के मद्देनजर गाइडलाइन भी जारी की गई है, जिनका सख्ती से पालन करना हर किसी को लिए यहाँ पर बहुत ही जरूरी है। चलिए आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से राज्य हैं जहां पर सार्वजनिक तौर पर होली मनाने पर बैन लगा दिया गया है। इसमें सबसे पहले नाम आता है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगा है, यहाँ तक कि होलिका दहन के कार्यक्रम पर भी उत्तर प्रदेश के अंदर रोक लगा दी गई है। वहीं उसके बाद महाराष्ट्र में भी होली को सार्वजनिक तौर पर यहाँ पर रंग वगैरह लगाने पर यहाँ पर बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा मुंबई में बीएमसी ने होली कार्यक्रम को प्रतिबंध कर दिया है। वही बीएमसी ने रंग पंचमी के कार्यक्रम को भी रोक यहाँ पर लगा दी है। इसके अलावा यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, एमपी, छत्तीसगढ़ और गुजरात में भी सार्वजनिक तौर पर होली नहीं मनाई जाएगी। गुजरात में होली के सभी बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम पर इस बार रोक रहेगी। वहीं गुजरात में होलिका दहन के कार्यक्रम में कुछ ही लोग यहाँ पर शामिल होने की अनुमति है। वहीं ओडिशा में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम पर सरकार ने रोक लगा दी है। अब आपको बताते हैं कि सरकार ने होली को लेकर क्या कुछ यहाँ पर गाइडलाइन जारी की है। तो गाइडलाइन ये इस प्रकार है कि जिन राज्यों में कोरोना संक्रमण ज़्यादा है वहाँ पर होली मनाने यूपी आ रहे लोगों को यहाँ पर कोरोना टेस्ट अनिवार्य है। यानी जहाँ पर जो दूसरे राज्यों से अगर कोई यूपी में आ रहा है तो यहाँ पर यूपी सरकार ने ये गाइडलाइन जारी की है कि दूसरे राज्यों से आने वालों को यहाँ पर कोरोना टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। इसके अलावा सभी यात्रियों को दिल्ली में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस टर्मिनल पर RT-PCR इनका सभी का टेस्ट होगा। वही उत्तर प्रदेश में भी यहाँ पर ये सभी टेस्ट जरूरी होगा। इसके अलावा होली का कार्यक्रम घर के अंदर ही मनाएं। वही जब भी घर से बाहर निकले मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ये गाइडलाइन यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर आगे भी गाइडलाइन में कहा गया है कि सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर करें, गले मिलने से और हाथ मिलाने से यहाँ पर बचें। वही 60 साल से ज़्यादा उम्र के व्यक्तियों को और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर से बाहर निकलने की यहाँ पर सख्त मनाही है। वही इसके अलावा बाज़ारों में भीड़ को लेकर भी सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कि बाज़ारों में भीड़ नहीं होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो फालतू के एसएमएस से अगर आप भी है परेशान तो 1 अप्रैल से आपको इस परेशानी से मिलेगा छुटकारा। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनी को दी है ये नसीहत। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को शुक्रवार को नसीहत देते हुए कहा है कि वे अपने एसएमएस चेकिंग फिल्टर को रीएक्टिवेट करें ताकि मोबाइल यूजर्स को फर्जी एसएमएस जैसी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। ट्राई ने टेलीकॉम ऑपरेटरों को गैर जरूरी एसएमएस से जुड़े नए नियमों को अमल में लाने के लिए कहा है। अगले 6 दिन यानी यहाँ पर 31 मार्च तक इनको कंपनियों को यहाँ पर मोहलत दी गई है। वही टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि सख्ती से 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और ई-कॉमर्स में काफ़ी यहाँ पर दिक्कतें आ सकती है। आपको बता दें कि मोबाइल यूजर्स को दिन में कई बार अनचाहे एसएमएस रिसीव करना पड़ता है, जिस वजह से उन्हें अपने जो जरूरी संदेश है उसे देखने का मौका नहीं मिल पाता है। हालांकि अब इसे लेकर टेलीकॉम ऑपरेटरों के ग्राहकों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सिलसिला अब सिर्फ अगले 6 दिनों तक, अगले यहाँ पर 5 या 6 दिन तक ही चलने वाला है। ट्राई ने अनचाहे एसएमएस पर सख्ती दिखाते हुए टेलीकॉम कंपनियों को नए नियमों का पालन करने की नसीहत दे दी है। ट्राई ने इसके लिए यहाँ पर डिफॉल्टर की लिस्ट भी यहाँ पर जारी की है। आपको बता दें कि ट्राई ने गैर जरूरी एसएमएस से परेशान यूजर्स को 1 अप्रैल से यहाँ पर इन यूजर्स के लिए नए नियम बनाए हैं। वही कस्टमर को फालतू के एसएमएस से छुटकारा दिलाने के लिए ट्राई ने सख्त यहाँ पर कदम उठाया है। इसको लेकर टेलीकॉम कंपनियां ने भी आपत्ति जताई है। वही ऑपरेटरों का कहना है कि ट्राई की सख्ती से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और ई-कॉमर्स में काफ़ी दिक्कतें आ सकती है। आपको बता दें कि पिछली बार मोबाइल यूजर्स को ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। कुछ यूजर्स ने यहाँ पर कंप्लेन भी की थी, उन्हें OTP नहीं मिलने में दिक्कत आ रही है। अब फिर ऐसी स्थिति आने की संभावना जताई जा रही है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए स्किल टेस्ट देना हुआ और भी मुश्किल, केंद्र सरकार ने कही है ये बात।
अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आगे जाकर आपके लिए बहुत मुसीबत खड़ी हो सकती है। जल्दी ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए मुश्किल स्किल टेस्ट से गुजरना होगा। ये जानकारी केंद्र सरकार ने गुरुवार को लोकसभा के दौरान यहाँ पर दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस चाहने वालों को अब कड़े स्किल टेस्ट के एक सेट को यहाँ पर पास करके गुजरने की जरूरत होगी। टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पर परफेक्शन के साथ साथ वाहन को रिवीज करना शामिल है। वहीं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि सभी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए पासिंग परसेंट 69% यहाँ पर तय किए गए हैं। सामने आई जानकारी के मुताबिक ये स्किल टेस्ट काफ़ी मुश्किल होने वाला है। वहीं नितिन गडकरी ने कहा कि ड्राइविंग टेस्ट को पास करने के लिए रिवर्स गियर वाले वाहन को पीछे की ओर ले जाने के मामलों में से एक यहाँ पर लिमिटेड एरिया में वाहन को दाएं और बाएं कंट्रोल करना और सटीकता के साथ रिवर्स करना है। सबसे जरूरी पैमाना इसमें ये होगा। ये टेस्ट केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1979 नियम के अनुसार है। उन्होंने कहा है कि सभी ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट के लिए फिजिकल टेस्ट से पहले एलईडी स्क्रीन पर एक डेमो दिखाया जाएगा। जिसके अलावा यहाँ पर अपॉइंटमेंट बुकिंग के समय आवेदकों को ड्राइविंग टेस्ट डेमो के लिए एक वीडियो लिंक उपलब्ध कराया जाता है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो बैंक खरीदारों के लिए बड़ी खबर है, खासकर आईसीआईसीआई बैंक के खरीदारों के लिए ये जरूरी खबर है। आईसीआईसीआई ने अपने ग्राहकों के लिए जारी किया है अलर्ट। 31 मार्च से पहले ये काम करना है जरूरी। आईसीआईसीआई बैंक ने अपने ग्राहकों को यहाँ पर एक जरूरी दिशा निर्देश दिया है। बैंक ने ग्राहकों से कहा है कि 31 मार्च को जो वित्तीय वर्ष खत्म होने वाला है और नए साल के साथ नए नियम जो आने वाले हैं उसमें कई बदलाव होने वाले। साथ ही ऐसे काम जो 31 मार्च से पहले यहाँ पर आपको कर लेने चाहिए जो आपके दैनिक जीवन से जुड़े हैं। वही सरकार और बैंकों की ओर से लगातार ये जानकारियाँ शेयर की जा रही है कि जल्द से जल्द जो अपना आवश्यक काम है उसे निपटा लें। अब आईसीआईसीआई बैंक ने भी अपने ग्राहकों को ये जानकारी दी है कि 31 मार्च से पहले पैन कार्ड से जुड़ा एक जरूरी काम है वो ग्राहकों से निपट ले। दरअसल पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना आवश्यक हो गया है। सरकार ने इसे लिंक कराने की लिए पहले ही काफ़ी दिनों से पहले यहाँ पर कह दिया था। हालांकि इसकी तारीख जो है वो लगातार सरकार आगे बढ़ा रही है। अब इसकी तारीख 31 मार्च तय की गई है। इस बार 31 मार्च को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। ऐसे में 31 मार्च से पहले अपने आधार और पैन कार्ड को यहाँ पर लिंक कराना आवश्यक है। इतना ही नहीं, अगर आप इसे लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड बंद भी हो सकता है। साथ ही जब आपको इसे वापस से एडिट करवाएंगे तो आपको भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है। ऐसे में आईसीआईसीआई बैंक ने कहा है कि आईसीआईसीआई ने बैंकिंग एप्लीकेशन पर नोटिफिकेशन जारी करते हुए ग्राहकों को जानकारी दी है कि अपना आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक करा लें। बैंक ने कहा है कि यहाँ तक कहा है कि आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक कराने के लिए जो बैंक ने यहाँ पर लिंक भी अपने कस्टमर को भेजा है उसे भी यहाँ पर क्लिक करें, जहाँ ज़्यादा जानकारी वो ले सकते हैं। बैंकों ने मतलब आईसीआईसीआई बैंक ने अपने सभी कर्जदारों को मैसेज करके ये बात यहाँ पर कह दी है। आधार कार्ड पैन कार्ड को लिंक आप करा सकते हैं। जो बैंक ने जो लिंक भेजा है उसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर इस आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करा सकते हैं। वही आईसीआईसीआई की मोबाइल एप्लीकेशन पर ग्राहकों को ये मैसेज दिखाई दे रहा है। वही आधार को लिंक होने पर यहाँ पर पैन कार्ड एक्टिव नहीं रहेगा। और अगर आप निष्क्रिय पैन का इस्तेमाल करते हैं पैन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आप पर जुर्माना लग सकता है। आयकर विभाग के मुताबिक 31 मार्च 2021 के बाद कोई भी निष्क्रिय पैन का इस्तेमाल करने पर इनकम टैक्स एक्ट सेशन 272B के तहत 10,000 रुपये का यहाँ पर जुर्माना लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो पबजी मोबाइल ने दी धमाकेदार खबर, चीन से बाहर किया है ये चौंकाने वाला करिश्मा। क्रॉपटॉन कंपनी ने ऑनलाइन गेम में एक रिपोर्ट यहाँ पर जारी करते हुए कहा है कि और दावा किया है कि चौथी तिमाही में उसका राजस्व 29% बढ़ा है। ऐसा चीन और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वीडियो गेम के लिए भुगतान करने वाले उपयोगकर्ताओं की संख्या में उछाल आने के चलते हुआ है। वही 1 अरब का आंकड़ा गेम ने अब तक पार कर लिया है, जबकि भारत जैसे बाजार में ये बैन है। पिछले कई महीनों से कंपनी इसे भारत में वापस लाने का प्रयास कर रही है, लेकिन सरकार बैन को लेकर काफ़ी यहाँ पर गंभीर दिखाई दे रही है। वही पबजी मोबाइल को भारत में सितंबर 2020 में बैन किया गया था। बैन के बाद क्रॉपटॉन और टेंसेंट से इंडिया यहाँ पर ऑपरेशन अधिग्रहण किया गया था। नया पबजी मोबाइल इंडिया गेम घोषित किया गया था, लेकिन कई ट्रेलर रिलीज होने के बाद भी ये गेम अभी तक यहाँ पर भारत में लॉन्च नहीं हो पाया है। वही मार्च में पबजी मोबाइल अपनी 3री एनिवर्सरी यहाँ पर सेलिब्रेशन कर रहा है। पबजी मोबाइल गेम को एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर 2018 में लॉन्च किया गया था। पबजी ने बीते साल में अपनी एनिवर्सरी को धूमधाम से सेलिब्रेट किया था। अब पबजी मोबाइल की 3री एनिवर्सरी की तैयारी यहाँ पर चल रही है। वहीं पबजी मोबाइल की 3री एनिवर्सरी के मौके पर पबजी मोबाइल 1.3 अपडेट को रिलीज करने की बात कही है। वही इस अपडेट के साथ नया मोड, हथियार, व्हीकल और कई नए फीचर गेम से जोड़े जाएंगे। इस अपडेट के साथ गेमर्स को पबजी मोबाइल के रॉयल पास 18 भी उन्हें मिलेगा, जो इस महीने के अंत तक यहाँ पर उपलब्ध होगा। वही पबजी मोबाइल पिच 1.3 दोनों एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म के लिए रिलीज किया जाएगा। एंड्रॉयड यूजर्स इसे अपडेट के लिए
इस अपडेट के लिए 740 MB की स्टोरेज की ज़रूरत होगी। वही iOS यूजर्स को करीब यहाँ पर 1.5 GB स्टोरेज की ज़रूरत होगी। ऐसे प्लेटफॉर्म को यहाँ पर ऐसे प्लेयर्स को यहाँ पर 14 मार्च से पहले इसे अपडेट करना होगा। 14 मार्च तक पहले वो अपडेट कर दिया है इसको। वही 14 मार्च से ये स्टार्ट हो गया। वही उन्हें 300 BP और 100 AG और के साथ 3 दिन के लिए यहाँ पर क्यूट कैंटीन पॉइंट भी इनको मिलेंगे। वही PUBG मोबाइल 1.3 मिलने वाले अपडेट में यहाँ पर कई तरह के नए यहाँ पर सिस्टम दिए गए हैं। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो यूपी पंचायत चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग ने तारीखों का कर दिया है ऐलान। 4 चरणों में होगा इस बार मतदान। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है शुक्रवार को। वही चुनाव आयोग के मुताबिक पहले चरण का मतदान यहाँ पर 15 अप्रैल को होगा, दूसरा चरण का 19 अप्रैल को, तीसरा चरण का चुनाव यहाँ पर 2 अप्रैल को होगा। वही चौथे चरण का मतदान यहाँ पर 29 अप्रैल को होगा। वही सभी चरण की जो मतगणना है वो 2 मई को यहाँ पर होगी। पहले चरण के लिए नामांकन 3 अप्रैल से 4 अप्रैल को होगा, जबकि दूसरे चरण का नामांकन 7 और 8 अप्रैल को होगा। वही तीसरे चरण का 13 से 15 के बीच में ये होगा। वही चौथे चरण का नामांकन 17 और 18 तारीख को अप्रैल महीने के होगा। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम अजित पवार की चेतावनी, लोगों ने अगर नियम नहीं माने तो 2 अप्रैल के बाद महाराष्ट्र में लगाना पड़ेगा लॉकडाउन। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र नहीं, मुंबई में भी नए केसों में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। वही अचानक बड़े केस को देखते हुए बार बार उद्धव ठाकरे सरकार से सवाल किया जा रहा है कि क्या महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाएगा। इसके तहत जवाब देते हुए शुक्रवार को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा है कि कोरोना के बचाव से संबंधित नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। अगर लोगों ने लापरवाही बरती और कोरोना पर नियंत्रण नहीं लगा तो हम 2 अप्रैल के बाद हमें यहाँ पर लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। वही अजित पवार ने कहा है कि राज्य में सख्त तालाबंदी लागू तभी की जाएगी जब कोई विकल्प नहीं बचेगा। 2 अप्रैल तक हम इस पर नजर बनाए हुए हैं। तब तक राज्य में कोरोना के बचाव के मापदंडों और दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। अगर लोग कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते रहे तो सरकार फिर एक बार महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाने की ओर बढ़ेगी। अजित पवार ने लोगों को सख्त लॉकडाउन से बचने के लिए सामाजिक दूरी और मापदंडों का सख्ती से पालन करने की चेतावनी दी है। वही प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजित पवार ने यहाँ पर लॉकडाउन के लिए जो गाइडलाइन है उसकी पहले यहाँ पर एक गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार मॉल और सिनेमा हॉल में अभी 50% क्षमता के साथ ही ये लोग काम करेंगे। इसके साथ ही शादी समारोह में एक बार में केवल 50 लोगों के आने की इजाज़त होगी। इसके अलावा अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की इजाज़त होगी, जबकि प्राइवेट अस्पताल में भी 50% बेड रिजर्व रखने के आदेश यहाँ पर दिया है कोरोना के मरीजों के लिए। कोरोना और लॉकडाउन को लेकर एक और बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में आज रात 9 बजे से लगेगा नाइट कर्फ्यू, बढ़ सकती है लॉकडाउन की अवधि। मध्य प्रदेश के अंदर आज रात 10 बजे से लगने वाला कर्फ्यू रात 9 बजे से ही लग जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को यानी कल लगने वाले लॉकडाउन को आगे बढ़ने के संकेत दिए। उन्होंने कहा है कि आपातकाल का समय है, मर्यादा जरूरी है। मैं सभी से घर पर ही त्योहार मनाने की अपील करता हूं, जरूरत पड़ी तो आपात धर्म का पालन भी करूंगा। शिवराज सिंह चौहान आज शाम तक कुछ और यहाँ पर बड़ा फैसला ले सकते हैं। वही शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते यहाँ पर महानगरों की स्थिति बिगड़ रही है। यहाँ की जिंदगी का सवाल है। हमारी जिम्मेदारी है कि हर संभव यहाँ पर कदम उठाया जाए ताकि यहाँ पर संक्रमण की जो चैन है इसे रोका जा सके। हमारे 3 तरीके की हमारे पास रणनीति है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास 3 तरीके की रणनीति है। पहले संक्रमण कोरोना को रोकना, और दूसरा यहाँ पर अस्पतालों में बिस्तरों की व्यवस्था करना, व तीसरा तेजी से वैक्सीनेशन करना। आज मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान है वो एक बार फिर आज समीक्षा बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में कुछ और भी यहाँ पर बड़ा फैसला वो ले सकते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा केस वाला शहर भोपाल है। भोपाल के अलावा इंदौर, जबलपुर में भी हालात यहाँ पर बिगड़ते जा रहे हैं। राज्य में 60% केस इन तीनों शहरों से आए हैं। वही भोपाल में कोरोना की रफ्तार बढ़ने के साथ साथ एक्टिव केसों में तेजी से वृद्धि हो रही है। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट की। तो नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खबर है। रेलवे में निकली है वैकेंसी, सीधे इंटरव्यू से मिलेगी नौकरी। 75,000 से ज्यादा है सैलरी। भारतीय रेलवे में नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं के लिए मौका है। उत्तरी रेलवे में वैकेंसी निकली है। खास बात यह है कि इंटरव्यू से सीधी ये भर्ती होगी। वही इंटरव्यू से सीधी भर्ती होगी और सैलरी भी 75,000 से ज्यादा है। उत्तरी रेलवे ने मेडिकल प्रैक्टिशनर के पदों के लिए भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। रेलवे ने 25 मार्च को इसका नोटिफिकेशन निकाला है। वही नॉर्दर्न रेलवे ने जनरल ड्यूटी मेडिकल प्रैक्टिशनर के पदों पर आवेदन मांगे हैं। कुल 3 पदों पर भर्ती होने वाली है। वही कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर यह नौकरी मिलेगी। वही ज्वाइनिंग के वक्त 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। आवेदन के बाद उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। दिल्ली में 6 अप्रैल को योग्य उम्मीदवारों को वॉक इन इंटरव्यू होगा। वही वॉक इन इंटरव्यू उत्तरी रेलवे
DIA जो डिवीज़न है वहाँ पर 6 अप्रैल को ये होगा। वहीं इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से MBBS की डिग्री और 1 साल का यहाँ पर रोटेटिंग इंटर्नशिप सर्टिफिकेट होना जरूरी है। वही आवेदन के लिए उम्मीदवार की उम्र 50 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वह आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को इसमें नियमानुसार छूट यहाँ पर मिल सकती है। वही इस नौकरी में वेतन की बात करें तो उम्मीदवार की जो मेडिकल प्रैक्टिशनर के पदों पर चयनित होंगे उनकी जो पे साइकिल है वो 75,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से निर्धारित होगा। इसी ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो रेलवे की वेबसाइट है वहाँ पर जाकर इस नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं।